जय हिंद। आप सभी का स्वागत है नॉलेज क्रांति पर। और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र जो हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बता रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिस पर यह जिक्र हो कि हम लोग नोट्स कैसे बनावें। पिछला वीडियो हमने बताया था कि आपको बताने वाला हूं कि हम लोग नोट्स कैसे बनावें। तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा ना करने हम लोग नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कम शब्दों में ही जो टॉपर बताते हैं, जो विभिन्न एग्ज़ामों के टॉपर हैं, और उनका जो राय है और हमारे जो कुछ सीनियर हैं उन लोगों से जब ये सब बात किया, हम लोग खुद भी बनाते हैं, तो नोट्स का जो प्रतिरूप हो उसका उसका जो व्यवस्थित रूप क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, नोट्स क्या होता है कि हम लोग स्कूल पीरियड में देखते होंगे कि अगर 10 लड़के हैं तो उसमें एक लड़का कुछ ऐसा नोट्स बनाता था, रंगीन है थोड़ा सा, तो सब उसका नोट्स को बोलता था दिखाओ थोड़ा कैसा है कैसा है। तो इस बात को आप समझिए कि नोट्स क्या होता है। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो किताब, एक इतना मोटा किताब है तो उसका आप उतना मोटा में ही छाप दीजिए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है। नोट्स का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो कुछ ऐसा उसमें आप लिखे हुए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और जब जाते जाते समय में आप उसको सिलेवार ढंग से फटाफट अब देखें, 2-4 घंटा में पूरा का नोट्स, आप पूरा किताब का जो नोट्स बनाए थे आपका रिवीजन हो गया। तो नोट्स का सीधा सा मतलब यह है कि एग्जाम से पहले उस चीज को आप रिवीजन कर सके। अगर कोई किताब इतने मोटा है तो एग्जाम से पहले पूरा किताब को आप नहीं पढ़ सकते, और उसी किताब को रिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। और नोट्स इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि वो आपको दिखाता है कि आप उस चीज को कितना बढ़िया से आप सीखे हैं और क्या उसका महत्वपूर्ण लगा हुआ है। एकदम क्रीम नोट्स होना चाहिए वो। तो हम लोग आज बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहले अगर नोट्स कोई भी सब्जेक्ट को आप बनाते हैं, आजकल के समय में आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी नोट्स अगर बनाते हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि कोई भी आप नोटबुक लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो सफ़ेद कॉपी हो। ठीक है, बिल्कुल वाइट होना चाहिए, रूलिंग वाला नहीं होना चाहिए। रूलिंग लेते भी हैं तो उसका एक अच्छा पेज होना चाहिए, साफ पेज होना चाहिए। बहुत घास के टाइप से आता है वैसा नहीं होना चाहिए। नोट्स जो भी बना रहे हैं वो एक सब्जेक्ट का 2 कॉपी में नहीं होना चाहिए, ये भी ख्याल रखें। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, वो आपका एक कॉपी में आएगा भी नहीं, तो उसको आप 2 कॉपी में कर सकते हैं। एनिशिएंट और मिडिवल को एक साथ रखिए, मॉडर्न को अलग कर दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा आपका ज्योग्राफी बना रहे हैं, पॉलिटी बना रहे हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि एक ही नोटबुक में आपका वो आ जाए। तो सबसे पहले आपका जो पहला पॉइंट था कि उस आपका जो नोट्स बुक होगा आपका वो क्या होगा, बिल्कुल सफ़ेद पेज पर होना चाहिए। वो आपका उस जो नोटबुक होगा वो ज़्यादा अव्यवस्थित ना हो, मतलब कि कुछ पेज इधर निकला उधर निकला, सुंदर होना चाहिए। उसको नहीं होता तो आप जिल्द भी चढ़ा करके रख सकते हैं। दूसरी बात जो है कोई भी नोट्स कब बनाएंगे ये इम्पोर्टेंट है कि कब बनाना चाहिए नोट्स। हम लोग क्या करते हैं, किताब को उठाएं, पेज बाय पेज पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, उसको हम लोग लिखते जा रहे हैं, जो है लिखते जा रहे हैं। नहीं, नोट्स सब जब बनाए तो उसके साथ सामग्री क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले एक तो बताया कि नोटबुक होना ही चाहिए। ठीक है, नोटबुक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कम से कम 2 पेन होना चाहिए। एक तो रेड ले लीजिए और दूसरा आप ब्लू का जो आप हमेशा लिखते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप हाईलाइट करते हैं। ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन से आप ज़्यादा रंगीन नहीं बनाना है कि 15-20 रंगीन का यूज कर दिया, पूरा हम उसको सतरंगिया बना दिया, ऐसा भी नहीं बनाना, वो आपको विचलित कर देगा। तो हम लोग किस पर जाएंगे, ये 3 चीज़ का आप यूज कीजिए। देखिए नोट्स कैसे बनाते हैं आप। माना कि आपने क्या पढ़ा, झारखंड का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, या फिर भारत का आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, या फिर दूसरा में आप भारत का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इन सब का जो आपका कॉपी होगा उसका एक व्यवस्थित क्रम से ऊपर में आप लिख दीजिए कि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब भारत का इतिहास जब हम शुरू किए
तो शुरू चैप्टर में आप क्या कीजिए कि कौन सा किताब से पढ़ रहे हैं इसका थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि हम ये किताब रेफर कर रहे हैं, इसी किताब से नोट्स बनाएंगे। नोट्स कभी भी बनाइए तो एक किताब से मत बनाइए, कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 किताबों का वो हो। अब जैसे मान लेते हैं कि आप आपका प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी जाएंगे, एनसीईआरटी 11th का पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे एनसीईआरटी गए, उसी के साथ आप लूसेंट रख लीजिए एक छोटा सा। अब होगा क्या कि अब मान लेते हैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, उसी के साथ आपका क्या है, लूसेंट भी है। तो ये जो है व्यवस्थित क्रम में दिया हुआ है विविध रूप से, और ये उसका सार दिया हुआ लूसेंट, ठीक है, या फिर किरण। तो ये दोनों का जो आपको मुख्य बिंदु मिला, किताब में ही इसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, हाईलाइट कर दिए। एक बार जैसे बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म को पूरा तरीका से आप पढ़ जाइए, जहां तक भी दिया हुआ है सिलसिलेवार ढंग से पढ़ जाइए अपना, उस समय तक नोट्स का कोई भी काम नहीं। दूसरा में अब क्या कीजिए, फिर से आइए उसी उसी बौद्ध धर्म में फिर से आइए। अब देखिए कि हमको अब यहाँ से इम्पोर्टेंट, अब उस समय जो फर्स्ट बार पढ़े वहां से पेंसिल से अंडरलाइन आप करते जाए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। अब फिर से आइए उसको यहाँ पर शुरू में, और शुरू में आप क्या कीजिए, अब यहाँ से शुरू होता है मेन काम। यहाँ से जैसे आप शुरू करेंगे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म को एक पैराग्राफ जितना होगा, तो एक पैराग्राफ तक ही जैसे खत्म होता है, एक पैरा जैसे ही खत्म होता है वहां तक आप रोक दीजिए। उसमें आप हाइलाइटर आपके पास था, यहाँ पर हाइलाइटर से ये आपका मेन पॉइंट क्या था। अब जैसे आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म का जीवनी यहाँ पर, तो जीवनी जो होना चाहिए वो ज़्यादा वास्ट नहीं होना चाहिए, एक सुंदर सा बॉक्स बनाइए, बौद्ध धर्म का जीवनी, बौद्ध धर्म का जन्म इतना में हुआ था, बौद्ध धर्म का जो आप माता पिता का नाम, इस तरह देखिए, माता पिता कभी भी जाइए तो इस तरह से बनाइए, बौद्ध धर्म का पत्नी ये थी, बच्चे ये थे। तो हमेशा आप क्या कीजिए कि इस चीज को जब फॉलो करेंगे, अब यहाँ से बौद्ध धर्म क्या था उसके बारे में आप जो लिखना, तो एक पैरा में जितना था उसको हमने क्या किया, यहाँ पर नोट कर लिया, यहाँ भी हाईलाइट हो गया, यहाँ भी नोट कर लिया। दूसरा पैरा में चले, तो दूसरा पैरा फिर पढ़िए, दूसरा पैरा में भी हाईलाइट कर लिए। हद से ज्यादा आपको 2-4 ही पॉइंट, आपको एक पैरा का करीब अगर 10 लाइन है तो उसमें 2-3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसी को आप नोटबुक में यहाँ पर ले आइए और यहाँ पर हाईलाइट करते जाइए, और यहाँ पर मेन टॉपिक एकदम बुलेट पॉइंट जैसा लिखिए, ताकि एक बार में पढ़े और आपको याद हो गया। समझ गए। अब मान लेते हैं कि बौद्ध ने जब वो गृह त्याग क्यों किए, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था। तो आप देखिए कि बौद्ध जब गृह त्याग कर रहे थे 4 दृश्य देखे थे, तो आप उसको इस तरह से 1 2 3 4 मत लिखिए, उसको क्या कीजिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि बौद्ध के 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे, तो उसको आप सीधा यहाँ पर बौद्ध के 4 दृश्य, और इसको आप क्या कीजिए 1 2 3 4, यहाँ से एरो एरो एरो। अब ये चीज जो होगा आपका दिमाग में बैठ जाएगा। मेरा मानना ये है कि जहां भी जरूरत लगे डायग्राम का यूज कीजिए आप, डायग्राम का जैसे यूज करेंगे वो आपका दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वो कम याद होता है और जो देखते हैं वो ज़्यादा याद होता है, ये सभी विद्वान ही बोलते हैं। तो आप हमेशा डायग्राम का यूज कीजिए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपका मान लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका काम क्या था यहाँ पर था, इसका काम क्या था यहाँ पर था। तो आप हमेशा क्या कीजिए कि डायग्राम का यूज कीजिए, ज्यादा वर्ड नहीं लिखना है, जहां फिर मौका मिले डायग्राम का यूज कीजिए। अब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे थे, तो बौद्ध धर्म का अब जैसे देखिए कि इसका हम क्या बताने जा रहे हैं कि बौद्ध धर्म जैसे पढ़ रहे थे, तो अब जहां पर मैप बनता है, अब जैसे भारत का मैप बन रहा है, तो आप क्या कीजिए, तुरंत आप भारत का अगर मैप बनाना आता है तो आप उसको क्या कीजिए बनाइए, नहीं तो आप उसको सिंपल सा एक मैप खरीद के रखिए, और उसमें क्या हो जाएगा आपका आसानी पड़ेगा, ठीक है। अब आसानी इसलिए पड़ेगा, इस तरह से आप भारत का मैप बना सकते हैं, तो इस तरह से आप बनाएं। लेकिन वो अगर मैप आपके पास पहले से अवेलेबल है तो यहाँ पर उसको पिनअप कीजिए। अब मान लेते हैं बौद्ध धर्म का जन्म जन्म कहाँ पर हुआ, तो आपका मरण कहाँ पर हुआ, वो ज्ञान कहाँ प्राप्त किए, पहला आप कहाँ दिए, तो देखिए बौद्ध धर्म का यहाँ हुआ सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुंड, जितना भी है उसको आप यहाँ लिख दिए, मैप में ही दर्शा दीजिए। और मृत्यु, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, आपका क्या बोलते हैं उसको, पहला उपदेश, ये सब सारा जो है आप जिक्र कर दीजिए और इसको पैचअप कर दीजिए।
अब बौद्ध से जितने भी जगह का नाम आया सब इस मैप में ले आइए और इसको इसी पेज में कहीं पिन अप कर दीजिए। अब देखिएगा किताब से भी बढ़िया आपका वो नोट्स तैयार हो जाएगा। और जैसे आप जाइएगा एग्जाम के पहले 1-2 दिन पहले निकालिए इसको, सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए, सारा काम आपका हो गया। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी नोट्स बनाते हैं तो यहाँ पर 2 लाइन, जैसे ही कुछ एक पॉइंट खत्म हुआ तो कुछ स्पेस छोड़े, एक पैरा जैसे खत्म होता है तो कुछ स्पेस छोड़े, ठीक है। हमेशा स्पेस लेके जाइए ताकि जब भी कुछ नया मिले तो उस स्पेस में जाकर के आप फिलअप कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि नोट्स जब भी बनावें तो ये सोच के बनावें कि हम एग्जाम के समय में इसको जाने से पहले पढ़ेंगे और सिलसिलेवार ढंग से जो किताब को 6 महीना पढ़ते थे वो 2 घंटा में हम रिवीजन कर लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही इसमें ज़्यादा नोट किया जाए। हमेशा डायग्राम का यूज कीजिए, हमेशा मैप का यूज कीजिए, हमेशा क्या कीजिए कोई चित्र बना करके यूज कीजिए। और ज़्यादातर ज़्यादा जो है नोट्स उसको आप क्या कीजिए कि हर पैरा के बीच में जगह छोड़िए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और उसको क्या कीजिए खुद का नोट्स बनाया हुआ जब रहेगा तो आप उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो नोट्स का जो क्रम था, ये वीडियो हमने आपको जो भी बताया, अगर इसमें कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। लाइक सब्सक्राइब होते रहता है, पसंद आता है तो कीजिए। और इस तरह से नोट्स जब बनाइएगा, जब बन के तैयार होगा वो, फिर आप किताब रख दीजिए, अपडेट नया चीज़ों को पढ़िए और रिवीजन अपना नोट्स से कीजिए। मैं बताता हूँ ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप बनेंगे, बोला जाता है ना कि धैर्य का जो फल होता है बहुत मीठा होता है, और आशा है कि धैर्य का फल मीठा ही होगा। और आप लोग इसी तरह से लगे रहिए। कुछ भी अगर इसमें आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, और आशा है मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी राय अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जोहार।